आप जानते ही होंगे कि पुलिस में थोड़ा डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूँगा कि आप जितने भी शरारत थे अभी शरारतें पूरा बंद करके चुपचाप यहाँ पे थोड़ा सुनेंगे। तो ऐसा है कि मैम, the first question I will pose it to you, ma'am. Of all the speakers, of all the guest speakers that have come here, you are the senior most, and आपने ये हासिल किए हैं in early 2000s, So there is a lot of change. There is a lot of change in the pattern. There is a lot of change in the pace at which the preparation is done for the competitive examination, and especially so for the UPSC. So with the changed circumstances, changed scenario, what would be your advice to the new aspirants कि उनको कैसे वो उस समय पे जो competition था, अभी जो competition है, वो थोड़ा अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस बच्चों का ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि हमको कैसे वो मोटिवेट करेंगे अंदर से, इतना 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल, हम कैसे उसको कंटिन्यूसली खुद ही को मोटिवेट करके विल पावर रख के हमको ये करना पड़ेगा। तो इफ यू कैन गिव सम इनसाइट्स अबाउट दिस, लाइक हाउ टू कीप गोइंग, व्हाट इज द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, क्या चाहिए नया डिमांड के अनुसार। आप जो सीनियर होने के इसमें you have the advantage of having that hindsight and also like looking forward and telling to the new aspirants. So हम सुनना चाहेंगे। Thank you. प्रथमे कथा मु कहवा को चाहिए, I think all are you comfortable in Odia? ठीक है। तो प्रथमे कथा जोटा मु कहवा को चाहिए, चेंज टा खाली एग्जामिनेशन पैटर्न रे सब्जेक्ट रे टिके टिके हेची, को प्रकार रो पेपर टा आसीबो ता ऊपर हेची, एग्जामिनेशन को केमती अप्रोच करिवा, तापे केमती प्रिपरेशन करिवा, केमती रिजल्ट टा पाइबा, सेटा भितरे किछि चेंज नै। जोटा आगरु थिला सेम जिंसोटा आजी भी दरकार अछि, खाली फरक टा कोन हे पारे, से समय रे वो और सब्जेक्ट को फोकस होथिला, वर्तमान में भी कोई और सब्जेक्ट को फोकस करिवे। टिके पैटर्न टा अलगा हे जेछि क्वेश्चन पेपर रो, बट ओवरऑल पढिबार अप्रोच रे किछि चेंज आसी नै। जेमति मु आपन को कहबी, गोटे छोट उदाहरण रो एटा को बुझाइबा चेष्टा करिबी। आपण माने समस्ते केबे न केबे एंट्रेंस एग्जामिनेशन टा देखिबे, अपियर करथिबे, पाठ पढिबा पई, एडमिशन नेबा पई, गोटे कोर्स एडमिशन नेबा पई किबा किछि हायर स्टडी करबा पई। जेते बडे हमें से कंपटीशन एग्जाम में जाऊ, केते बडे बहुत आग्रह थिला, खाली परसेंटेज देखि के एडमिशन हे जाउथिला, हायर परसेंटेज अछि से ऊपर कट ऑफ लिस्ट ता देखि के एडमिशन दे दोथिए। आफ्टर दैट आरंभ हैला टिके केते बड़े बड़े इंटरव्यू कथा भी आरंभ हैला, फिर केते बड़े आरंभ हैला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आरंभ हैला। आपण माने जो परीक्षा दउछंती, केते बड़े सब्जेक्टिव एग्जाम भी होची, केते बड़े ऑब्जेक्टिव भी होची, पढुछंती सही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, लेकिन तार पढिबार तरीका टा टिके चेंज हो जाउची कि क्वेश्चन पेपर रो पैटर्न टा कोन अछि। नेगेटिव मार्किंग रे जदी क्वेश्चन पेपर टा आसुची, ता आंसर देबार आपन को अप्रोच टा चेंज हो जाए, बिकॉज़ यू कैन नॉट टेक अ चांस। आपण जहा को बहुत श्योर थांती ताको ही टिक मार्क करंती, लेकिन जदी नेगेटिव मार्किंग न थाए तो आखि बुझी के जहा पाइले मते तो एटा भल लागुची, एटा ही को सब मारी मारी जी। तो डिपेंड्स कि क्वेश्चन टा कु प्रकार रो क्वेश्चन पेपर टा अछि, से बढ़िया आपण ताको विषय टा को पढिबे और से बढ़िया जवाब देबे। ऑब्जेक्टिव हैला रे आपन को छोट छोट जिंसटा को पढबा को पड़े, बहुत छोट जिंसटा भी से पचार देबे। जेति आगे कहउथिले बे जस्ट मु पहुंचली, वी वर लेट, वी वर इन सम ऑफिशियल ये एंगेजमेंट रे बिजी थिले, तो हमको आगु आसबा करता, तो सॉरी फॉर लेट। तो से जस्ट लास्ट के असला सुनली से कहले ताको पचरा हैला व्हिच एयरलाइंस, से केस मारी के कहले कॉलिंग एयरलाइंस। यार मु ये जो आंसर थिला ता ऊपर तीनटा जिंस कहबी। एक, जदि नेगेटिव मार्किंग थांता, आपण कॉलिंग टा अटेम्प्ट केते जने करि थांते, यस मारी के टिके हाथ टिके, सपोज इट वाज ए नेगेटिव मार्किंग, एते बड़ा हॉल रे कोन तू
if there was a negative marking for that question, he had guessed that answer. So how many of you would have guessed? 1, How many would have 2, guessed? 3. Very few. Very few, we can say very minority, micro. माने एटा नेग्लिजिबल हमें कहि पाइबो, मैक्सिमम विल नॉट देयर। बुझि पारले, दिस इज द अप्रोच मुझे कहबा को चाहू छी। लेकिन जदि नेगेटिव न थांदा एवरीवन जे एबीसीडी जे जहा को जहा भल लागिला पर्सनल चॉइस रु मारते थांते, बुझि पारले। तो दिस एटा मु कोन कहबा को चाहू छी, क्वेश्चन समान। देन अगेन थर्ड मु कहली न तीनटा एस्पेक्ट कहबी गोटे क्वेश्चन रा। जदि सपोज गोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ता थांता, तंको दुटा क्वेश्चन पचरा हेतिला कि लीडर ता नाटा तापरे को एयरलाइंस ता से फ्यू करले। तो जदि से जे गोटे क्वेश्चन ता आंता कि ओडिसा रो केमते लेजेंडरी लीडर के से कोन करूथिले एटा सेटा, तापरे आपण कोन कहि थांते, समस्त से जानि थांते न जानि थांते, जहा चार पांचटा लाइन किछि न किछि तो ओडिसा रे रहबा जो हमें सुनि छ, किछि न किछि तो निहायती लिख दे थांते, त मतलब हो न हो, रिलेवेंस हो न हो, जहा जहा जे परिखांता से लिखि थांता। You got my point, what I want to say. बहुत लोग लेखि थांते कि से कलिंगो एयरलाइंस चलाई थिले, बहुत लोग नाही लेखि थांते, whatever माने जस्ट को कहबा को चाहू, फॉर एग्जांपल डोंट माने मोर वर्ड टा पिक करिवेनी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट। तो सो आप ये बोल रहे हैं मैम कि टाइम के अनुसार एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, बट जो हमारा अप्रोच जो होता है वो ऐसे ही है। माने जितना जोर आप अभी बच्चे दे रहे हैं, जितना कमिटमेंट के साथ, अभी जितना डेडिकेशन के साथ, मुश्किल के साथ अभी जो पढ़ रहे हैं, तो उस समय में भी ऐसे ही सिचुएशन था, ऐसे ही ऑब्स्टिकल को आपने पार करके एग्जामिनेशन क्लियर किए। तो द प्रोसेस ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। तो वो बहुत अच्छी बात हमने सुने हैं मैम से कि व्हाट एसेंशियली द पॉइंट हियर इज दैट एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोसेस होता है। जो प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई कंसंट्रेट करते हैं तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे यही बोलते हैं जो कुरुक्षेत्र में हमारा जो लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को भी यही बोलते हैं, ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रोडक्ट। आउटकम जो है उसके ऊपर अगर तुम ध्यान देके, उसके अगर तुम वो सोचते हुए कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, वही बनूंगा, अगर वही सोचते हुए अगर तुम्हारा प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जो प्रोसेस जो है, प्रोसेस तुम्हारा थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा गौर देना है, बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। अगर प्रोसेस करेक्ट है तो अपने आप वो हासिल आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो एसपी सर है, जो शिव सुब्रमण्यम, तो मैं उनसे पूछूंगा, उनका प्रोफाइल देखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद मुझको ये लग रहा है कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो बहुत सारे मिस हो जाएंगे हम। तो उनका इतना डिफरेंट फेसेट्स है, इतने सारे एंगल्स है, तो मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा कि आप ही बताएं आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, आप कहाँ से, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ से आए हो, आप इस हासिल करने तक आपने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, तो आप ही को शब्दों में हम सुनना चाहेंगे। Good afternoon to you all. Thanks Vijay for giving this opportunity for us. DAG ma'am, sorry for the delay because of some official commitment. आपका क्वेश्चन था मेरा जर्नी, फर्स्ट डिफिकल्टीज मु जो डिफिकल्टीज मु पार करते हैं तापरे एदा दूर आसे ये क्वेश्चन रे गोटे चेंज डिफिकल्टीज गोटे पोर्शन और इंटरेस्ट गोटे पोर्शन है। सो मल्टी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, सो बहुत लोग थिबो से गोटे पोर्शन मोर पकड़ दियो। सो दुनिया रे जो स्किल अछि, जो हमारा एफर्ट सब ऊपर अछि, हमें नेबा को पड़िबो और स्किल वो सिखिबार अछि। एमति बढ़िया गोटे इंटरेस्ट से छोटा ये दिलो देला एबे भी अछि। सेति में तो बहुत वैरायटी ऑफ जॉब रे और वैरायटी ऑफ डायरेक्शन रे मु जीवाकू चाहे और सेमति मु आस्ते सेति में तो मु कहबे ये बहुत गुड़ाई जॉब रे मु शिफ्ट करके मैं पुलिस सर्विस के आस्ते फर्स्ट मोर दिला माने आपण माने चाहिए तो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स रे ड्राइविंग और राइडिंग और मैकेनिज्म सब पूरा वो जानिबा के चाहिए। ऑटोमेटिकली माने आपण माने जानथिबो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से माने
जो माने से डिसिप्लिन नेबे से माने तो ये इंटरेस्ट है सो फर्स्ट इंटरेस्ट सिविल आसले काहे कि हमारा विलेज बैकग्राउंड आसले और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड सो लैंड होची एग्रीकल्चर फार्मिंग से पक्का उठे ट्रैक्टर की सो ट्रैक्टर रो आरंभ हो से मैकेनिकल सो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये वगैरह आरंभ है और से सिकिला परे तापरे उठे आसले मर्चेंट नेवी पड़ेगा सो उठे एंट्रेंस पड़ेगा बट इंटरेस्ट लेला परे पक्का से एंट्रेंस रो पास कर ले मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग ले ले सो से आंसर है मर्चेंट नेवी रे मैरीन इंजीनियरिंग थर्ड इंजीनियरिंग क्वेश्चन रे मर्चेंट नेवी रे मुकाम कर किछि दे गला परे से सोपर डिजाइन सोपर फुलफिल लेला परे तापरे चढ़ी के एक और सेतबळे आमे एक सुनी बाबू पाइले सिविल सर्विस सेतबळे आमे जान लेतले माने सिर्फ जान से आईएएस आईपीएस से पेपर रास्ते हमारा रीजनल लैंग्वेज पेपर रास्ते रीजनल लैंग्वेज रे पढ़ी के और गोटे फार्मर रे पिल्ला आई तो कारपेंटर रे पिल्ला आई तो ऑटो ड्राइवर रे पिल्ला आईएएस पाइले आईपीएस पाइले केमिति बढ़िया गोटे सदा वर्ष गोटे ना गोटे असली पेपर रे बारी सेमति बारी बा टाइम रे इवन अन्य लोग पास करती बोल तो भी मोरे एता ये ना आसिन थी मोरे वेरी क्लोज फैमिली रे जने से सिविल सर्विस पाए सेतबळे और गोटे सर्विस देला एबे नाही कस्टम्स अप्रेजल सर्विस से पाए सो जस्ट क्लिक करले हमरे क्लोज रे हमें सौपुरा पिल्ला मानटरू केली के आस्तले से पाए पाउचती हमें काहे की पावे एक और कोई बता सडनली जने एमती इमोशन रे गोटे प्रिपरेशन है के ये बढ़िया सिविल सर्विस क्रैक करबा बहुत मुश्किल है सो स्टार्टिंग रो I was a better student in a schooling. Same कोई बात है और जो भी सब्जेक्ट को मुझे छाड़ी पड़े, including English. कहीं की वो regional language रे पढ़ लिया, तमिल पढ़ लिया. So से life रे ये भी आस पास मेरा बच्चन ने भी complete कर ले, civil service preparation रे. So I included all kind of competitive examinations. Not only my aim was at civil service तापरे एसएससी रे एग्जाम आरआरबी रे एग्जाम सो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जाम आपण ओकरा ओपीएससी केमिति होय छै सेमिति वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन मु लिखले फर्स्ट 2 वर्ष मोर बिल्कुल किछि प्रिलिमिनरी भी एग्जाम क्लियर करले नै काहे कि फॉर प्रिपरेशन अप टू द स्टैंडर्ड ना किला से 2 ईयर रे फुल प्रिपरेशन होला परे गोटे एग्जाम सब पूरा क्लियर करबा आरंभ करले तापरे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम रे क्लियर करके टेक्नीशियन हिसाब रे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रे त्रिची रे मु जॉब मोर फर्स्ट पाइले और 3.5 वर्ष सेठी देले ड्यूरिंग दैट पीरियड अगेन प्रिपरेशन सब पूरा कंटिन्यू हेतिले तमिलनाडु रेवेन्यू सर्विस रे सर्विस पाइले से रेलवे जॉब छाडी के पुणी अगेन सेठी गले किंतु मेन एम देला सिविल सर्विस मु सेतबेले मु काकी पिंदिवा बडिया मोर आशा केबे भी नथिले मु परे मोर लाइफ रे गोटे पुलिसमैन पढाइबो बडिया केबे मु बावडे किंतु सिविल सर्विस क्रैक करिवे जो भी सर्विस माने 27 28 सर्विस होछि जो भी सर्विस रे गुटे भी पाइबे तापरे मु सेति की एग्जाम प्रिपरेशन रे चले देबो बडिया मु डिसाइड करले सेलतिया चले देले और ये एक्चुअल 6th अटेम्प्ट मोर सिविल सर्विस रे 6th अटेम्प्ट और 3rd पर्सनालिटी टेस्ट मु देला 2009 एग्जाम रे मु IPS file. This is what some kind of life in my career. Yeah, sir. Outstanding career in fact. But मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि आपको बायोडाटा खोजने के लिए हमने बहुत कोशिश किए थे तो यहाँ पे ऐसे इतना वैरायटी वाला काम है कि आपके प्रोफाइल में आप ITI परसू किए थे, आप 10th के बाद फिटर के टाइप्स का भी आप थे, उसके बाद आप अशोक लेलैंड में एक मैकेनिक टाइप्स का भी आपने काम किए हैं, उसके बाद आपने एक बस कंडक्टर की तरह भी आप इज देयर पार्ट टाइम ड्राइवर इन SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद आपके शब्दों में हमने अभी सुने हैं कि मैरीन मर्चेंट नेवी एंड मैरीन इंजीनियरिंग में भी आपने कुछ हासिल किए हैं, एंड लास्टली यू वेर परस्यूइंग एग्रीकल्चर एज ऑक्यूपेशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, and also you were a technician in the railway workshop in Trichy.
सो इतना ये ऐसे बहुत कम लोगों को ऐसे मिलता है, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता है जो बोल सकते हैं, बोल पाते हैं कि हम ऐसे ऐसे माने प्रोफाइल से हम आए हैं. इट इज रियली एन इंस्पायरिंग आउटस्टैंडिंग स्टोरी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू टेक सम इंस्पिरेशन, टू टेक सम इतने छोटे वाला मैंने ऐसे हम हासिल कर सकते हैं. अगर एम्बिशन हम रखते हैं, गोल हम रखते हैं, तो कुछ भी हमको हासिल करने के लिए देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो बहुत अच्छी बात बोले हैं आपने. तो मैं मैम को एक सवाल पूछूंगा कि मैम आप एक लेडी हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्रेजुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो ग्रेजुअली हमारा साइड पे ऐसे हो गया है. अगर मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर हूँ, तो जब मैं था तो हमारा ऐसे गैलरी में जब बैठते थे हम, तो हमारा स्ट्रेंथ था 150 170 ऐसे कुछ डॉक्टर थे हम. तो इसमें से 100 लोग बॉयज थे और 50 लोग लेडीज थे. अभी जो है वो अल्टर हो गया है, 120 गर्ल्स हैं और बाकी ये 30-40 ऐसे पेरिफेरी में ऐसे ऐसे बैठ रहे हैं बॉयज. तो मेरे क्या हो गया है पता नहीं चल रहा है, अचानक के लड़की लोग इतना तेज कैसे हो गए हैं. तो इसमें आई थिंक मैम पर्सनली वी नीड टू एड्रेस द जेंडर इश्यू हियर. Like how difficult is it for a girl child to in fact prepare for the civil services, because obviously the challenges that a girl faces will be quite different from what a boy faces with respect to boarding हो, lodging हो, मतलब preparation का जो flexibility हो, जो freedom हो, रात में हम जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाद में हम prepare कर सकते हैं. ऐसा नहीं है माहौल हमारे लड़की बच्चों के लिए हमारे जियो पाए. तो से पाए मु अपन को पचारे भी मैम की को एस्पेक्ट रे हमें तांको हमारा जियो चाइल्ड्स को हमें छो मान को हमें तांको दे पारे कि मेसेज दे पारे, हाउ कैन वी मोटिवेट देम टू कंटिन्यू एंड कीप परस्यूइंग द क्वेस्ट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. मु गोटे जिस करेक्ट करबा को चाहिए. आपण कहले कि हठात जियो माने आगो को केते पळे आसे. इट इज नॉट ए फैक्ट. You see the entire history of India, culture of India. तो हमारा बहुत पुराना समय है, starting from गार्गी, उड़ीसा रे भी पूरा चलती, and Iron Lady हमारे इंदिरा गांधी था, पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर हमारा, और भी जो जितने भी आप लोग चारों वाले कोई पाए से क्या वो नाटा गिनाएंगे टाइम लेने भी नहीं. Just I wanted to correct that, so you said that point out कर दिया. The second thing जो टा difficulty पाई कहूँ नो डाउट डिफिकल्टी अच्छी समस्त पाई अच्छी, वो पिला पाई भी अच्छी, झियो पिला पाई भी अच्छी. एंड बीइंग लेडी आई कैन टेल, और जेटा मोर एक्सपीरियंस भी रही छी, आई कैन टेल कि निहायती डिफिकल्टी समस्त पाई अच्छी, बट झियो पिला पाई टिके अधिकार अच्छी. फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, आई बिलोंग टू अ फैमिली, अ कल्चर, अ प्लेस जोटी कि झियो मन को पढ़ाइबार रिवाज नहीं, व्यवस्था नहीं, ट्रेडिशन नहीं, जो कि झील मान को पढ़ाई न जाए. एंड पु पिला संगे कथा हेबा भी गोटे पाप. तो आई बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ ये जो कि थिला. एंड मु एरिया रु आई एम फर्स्ट गर्ल जोटा कि बाहर को जाइए पढ़ाईटा करिली. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एरिया रु झील पिला के बाहर को जाई न थिबे, यदि प्रथम थरे कहा को जीवा को हेबो तो कौन kind of resistance from the society, from the family, everyone. इसे गोटे जिस और कहेगी, you can appreciate better because मु को समय रे कथा कहूची, जो समय रे मोबाइल न थिला, इंटरनेट न थिला. तो मु कथाटा भाबिबा पूर्व रे सेटा चिंता करिवे कि से समय रे डिश टीवी न थिला, you cannot watch खाली दूरदर्शन आसुथिला, and सेटा रे रिसेंटली स्टार्ट हेतिला. Color TV was also luxury item, and no mobile phone, internet was also not there. Even when my result was announced, तो हम पाखे इंटरनेट न थिला, पाखा पाखी भी कोठी न थिला. तो मोर जाने मामू रुहंती तमिलनाडु रे अनुस सेठी तमिलनाडु रे लेकिन थिला इंटरनेट से चेक करके सेठी रु कॉल करके से समय रे कॉल भी बुक होतिला, से फोन करके जणाइले कि you have got selected. So I said please check again, कहीं भूल भाल तो नहीं देखते. तो मैंने सेटा पाई भी मैंने आई मु एटा कोन पाई कहली, so that you can remember कि कु एज रो कथाटा मु कहूची, कु चैलेंज टा मु फेस करी छी. इसे समय रे ये सब न थिला. तो जो
वर्तमान आपण माने टीवी सीरियल रे देखु छंती से लाइफ टा मु जी छी कि से समय रे माने मु मां को मु तीनटा जियो तो सी इज ऑलवेज ब्लेम कि तुमे तीनटा जियो पैदा करी छो कोन करिवो ये माने कोन करिवे ताको काहे पढ़ाउ छो किचन रे काम सिखा नहीं तो ससुर सासु घर गला रे ताको असुविधा हबो माने इवन आई एम आस्क क्वेश्चन कि चावल में कितने नून पड़े केमती पकाइबो I have faced all those things and since internet was not there so it was difficult to get the knowledge जोटा कि वर्तमान अपन मोबाइल रे फटके टाइप करके यदि कोटा भी सब्जेक्ट ऊपर जानिबा को चाहू छलती तो that was not available for me and हम जो एरिया को बिलोंग करे let me tell you one more thing difficulty जो किसे कहले मोटिवेशन पे मुखरी difficulty पार्ट कहूची जो बुक्स टा मते रेफर करिवार थिला मते पढिवार थिला that was also not available in the area Allahabad you may have heard is a hub of civil servants agru sethi besi loko podi ke bahar karuthile somebody suggested ki Allahabad re sabu bohita achi Allahabad re bohita kemti asi so then I belong to a business family तो मोर बापा जो जिनस आनंदी तांको रिक्वेस्ट करले से तांको रिक्वेस्ट करले तो माने जो जिनस जो थे ट्रांसपोर्ट हे के आसे से ट्रांसपोर्ट ट्रक रु मोर बहीटा ढोई के आसे विद दैट तो आसिला रे आई कीप ऑन वेटिंग किसे केते बड़े बिजनेस वाला मालटा आसीबो मोर बहीटा भी आसीबो एंड देन आई कैन रीड इट कि व्हाट इज देयर तो ए प्रकार डिफिकल्टी हुए से समय इंटरनेट न थिला so we were totally dependent upon newspaper whatever limited newspaper was coming to my hometown मुते सेटा ही पढिबा को बाध्य थिली I was not having access to variety of magazines and newspapers and everything then सेठी से प्रकार लोको भी न थिले कि जो कि गाइड करि पाइबे जणाई पाइबे let me tell you कि when exam टा देबर थिला even I was not aware what is the pattern of the exam कौन परीक्षा रे पचरा हेबो कु टाइप रो क्वेश्चन पेपर आसे एंड व्हाट आई नीड टू स्टडी तो ऑड बहुत हे पारे विभिन्न प्रकार रो डिफिकल्टी आपन को रास्ता रे थाई पारे बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग और आप प्रकृति रे मेहनत रे जदी करबा को चाहू छंती तो नथिंग कैन स्टॉप यू कैन गो टू एनी It's a very inspiring journey that what ma'am has told us. With all the orthodoxy that is still prevailing, उस समय में तो और भी अधिक था तो हम सभी तो जानते हैं कैसे हमारा सिस्टम्स जो है बदलते आ रहे हैं कैसे हम मोर ओपन सोसाइटी बन रहे हैं तो उस समय तो बहुत ही क्लोज्ड था तो उसमें जो मैम जो बोल रहे हैं बीइंग ए गर्ल चाइल्ड उसके लिए और भी उनके लिए नॉर्मल बॉयज के साथ compete करना उनके साथ में हाथों हाथ में ये compete करके वो हासिल करना she has her own difficulties problems that she has faced and overcome so it should be an inspiring story for each and every one of us especially for the girl children अगर हम देखते हैं आजकल भी आज भी हमारा सुंदरगढ़ जिला हो जहाँ पे भी हो हम भी देख सकते हैं कि झिया मानों को पाई झिया पिलाओ को 10th परे हो या +1 परे +2 परे हो +3 परे तांको कंटिन्यू करेगा पाई दियंती नहीं ये फैमिली रे पेरेंट्स हो तो तांको पाई हमारा अनुरोध रहबो हमारा निजे जो विश्वास अछि हमारा निजे कमिटमेंट जो अछि हमारा डिजायर अछि तांको हमें और भी समिति ही हमें कायम रखिबा कथा और हमारा पेरेंट्स को हमें माँ बापा को हमें कन्विंस करेबा कथा कि पापा हमें ये हासिल करि पारेबो मोर ऊपर मोर भितर क्षमता अछि मोर ऊपर इतने कमिटमेंट अछि डिटरमिनेशन अछि कि हमें ये हासिल करि पारेबे तो दिस वेरी नाइस वर्ड्स एंड पीस ऑफ एडवाइस गिवन फ्रॉम आवर मैम तो मैं अभी हमारा एसपी सर से ये पूछूंगा कि सर आप जैसे बच्चों का ये भी रहता है लाइक जैसे हम पूछ रहे थे बच्चों से कि आपको किस बात से इंस्पिरेशन होता है एक चीज से इंस्पिरेशन होता है कुछ एक इंसिडेंट से इंस्पिरेशन होता है या कुछ लोगों से इंस्पिरेशन होता है तो ऐसे वो इंस्पिरेशन कुछ चीजों से या पर्सन से हम लेते हैं ऐसे ही बात है जैसे हम बोल रहे थे कि बहुत सारे होते हैं जो रीजन देते हैं क्यों हम प्रिपेयर ना करें सिविल सर्विसेज तुम क्यों प्रिपेयर ना करो क्योंकि वो बहुत टफ है वो मदर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं सिविल सर्विसेज को उसमें ज्यादा कंपटीशन है रेशियो सक्सेस रेशियो बहुत कम है इसीलिए तुम प्रिपेयर कर और एक बात बोला जाता है इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको होम कैडर मिलेगा आप यूपी से हो आप तमिलनाडु से हो मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
तो इसके बारे में हम थोड़ा एनलाइटन करना हम चाहने के लिए चाहेंगे कि ये क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं हमको ओवरकम करना पड़ेगा जो डिमोटिवेट करते हैं हमको, जो हमको नीचे जो पुल करते रहते हैं, उनके लिए मतलब कैसे आप एडवाइस देंगे, मैसेज देंगे बच्चों के कि ओवरकम करके वो कमिटमेंट ऐसे ही रखने के लिए। ऑटोमेटिक ध्यान से सुनो तो वो तमिलनाडु मैडम यूपी यूनिवर्सिटी और विजय अपने एडीएम आंध्र यूनिवर्सिटी एमती बाहर स्टेट रू बहुत लोग आसिके ये काम करते थे सेम सारे इट्रू मैंने ऑल इंडिया लेवल में बहुत लोग बहुत राज्य में जाके काम करते हैं। देयर इज नो गारंटी इन सिविल सर्विस और द सो कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विसेज, सो यू विल गेट द होम कैडर। सो ये వచ్చి মানে होम कैडर ওটা হচ্ছে সব ଗୋଟେ छोटा सर्कल से सर्कल रू आपण मन बाहर आसीबार। सो ये गोटे राज्य रो अन्य राज्य में जाई परिबो, सेठी हमें काम करियो एक्सेल हे परिबो, नॉट ओनली अन्य राज्य से अन्य कंट्री की भी आपण माने जाई परिबो। सो you have to prepare yourself to go anywhere in the world. So world is yours, you know. So ठीक है छोटा सा गोटे पूरा लाइफ हिस्ट्री और ठीक है जोड़ुची आपण को। I studied my schooling up to 10th only. I saw my school teachers or headmaster up to 10th only. तापरे मु आईटी जाइतले सेतबले मु काई आईटी जाइतले माने I was school second in my metric. Okay, so as I was telling you, actually I was a bright student, so I scored माने second position in my schooling metric, but I decided to go and enter into IT instead of plus 1 plus 2. Why? That reason was my माने cousin brother जरा चले my मामा सब लोग थे माने बहुत माने बड़ा फैमिली से फैमिली रे जति की ग्रेजुएशन इतले जति की इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मेनली और एमएससी एमफिल जे पढ़ा करते सब पूरा जॉबलेस थे सेतबले सेट्टी जति की दूर गला पोरे पुणी आसी के एग्रीकल्चर रा फार्मिंग करते सो मोरे जतबले और मैट्रिक पास करला पोरे मोरे सर्कल रे मोरे भाई माने और बाबू माने से कहले तुम प्लस 1 प्लस 2 और ग्रेजुएशन करके तुम भी कोड करे नेक्स्ट आसी के पुणी एग्रीकल्चर करे फार्मिंग करे से पॉइंट कोड करे और गोटे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पढ़िया डिप्लोमा नहीं तो इंजीनियरिंग भी पढ़ी तो माने जॉब एत बोलते थे किंतु आईटीआई पढ़ले तुमको झूठी ना झूठी गोटे फैक्ट्री रे जॉब मिली काहे कि बहुत ज्यादा फैक्ट्री अछि सेम सारे after securing second position also I went to IT, so I excelled in IT also. That is how. So 2-year IT bitter वो करला परे सेटे automatically मतलब apprentice मिलने अशोक लैंड लिमिटेड in चेन्नई सेटी आगे झूठी चाव सेटी आपण माने एक्सेल एबार से व्हाट्स इंपोर्टेंट माने ड्यूटी भी गोटे ग्रेजुएशन और डिसिप्लिन दिबे सेठी आपण माने गोटे सादा ऑर्डिनरी बेस रे आपण माने दिबे से फिर आपण गोटे नेम आसी बले गोटे एक्सेलेंस हे परबे जो फील्ड रे आपण माने दिबे सेठी एक्सेल बार से अनुसार सेठी गला पोरे ये सब पूरा ये दुनिया मु जानि बापू चाहे और कोन अछि दुनिया रे कोन अछि एक्सप्लोर हे तापोरे but 10 plus ITA is not qualified in nature for entering into civil service, for appearing in the civil service at least. So 10 plus 2 plus 3, which is very much needed for entering into civil service or appearing for civil service examination. So ITA is not equal to plus 2. I got to know that later. So plus 2 private रे लिखला 3 मास रे एग्जाम प्रिपेयर हेगे plus 2 private रे लिखला not going for school. So सेठी plus 2 पास करला परे correspondence course रे आगे graduation गोटे यूनिवर्सिटी रे correspondence रे distance course of education सेठी को का के BA history से पास करला. So plus 2 और graduation सब पूरा पूरा एक कोण देला civil service. So just entrance और ये सब पूरा पास करने के बाद मेरे पूरा preparation start कर ले तापोरे तो पहला पढ़े और रेलवे रिक्रूटमेंट आईटी क्वालिफिकेशन में रेलवे रिक्रूटमेंट रास्ते ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रे रेवेन्यू स्टेट फाइल है तमिलनाडु गवर्नमेंट रे तापरे आईटी पढ़ी गया. सो ये देखो पूरा लाइफ में देखो ये बढ़िया मोर बढ़िया
और किसी लोग भी వచ్చింది बहुत दुनिया रे मतलब एमती डिफिकल्टी सिचुएशन रे फेस करके और अदर चैलेंज फेस करके माने बहुत दूर रे पड़े नॉट ओनली सिविल सर्विस बट इन अदर फील्ड सो आपण माने देखो और सिचुएशन रे मु एमती आसी परियो सो आपण माने को माने आजकल ये मैडम कोइला बढ़िया सब पूरा आपण माने का फादर वच मोबाइल रे वच इंटरनेट रे वच आपण माने का सब किछ मिलियो सो मु पुलिस सर्विस बढ़िया माने आईपीएस बढ़िया आसी परियो आपण माने काई आनी परियो आनी आसी परियो से वच कोरा मुझे so only thing you have to think you have to endeavor your journey so where you are going to achieve or where you are going to settle your life say just you decide not only civil service but other fields also just aim and your set a goal and accordingly you go on the right path by not deviating or in any of the path you go on the right path and you will definitely achieve put your hard work and perseverance for civil service preparation or other competitive examinations it is very necessary the perseverance once or twice you attempt and then you will let your perseverance go so then you will not attain anything perseverance is very important मोरा फ्रेंड्स और केतरा लोग को देखले एकेडमिक ईयर में बहुत पूरा एक्सीलेंस करते हैं से माने सिविल सर्विस इवन प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाते काहे कि सिविल सर्विस रे अलगा पैटर्न मोरा सिमणा सिलेक्शन करचंती से अलगा लोग करे सिमणा चूज करचंती से बढ़िया लोग मात्र एडमिनिस्ट्रेशन असला पोरे से स्टेबलाइज नहीं परिबो सो ध्यान रे अपना स्टेबलाइज नहीं के मोटे डिसीजन नहीं परिबो सिचुएशन कारण सारे से डिसीजन नहीं के अपना पीसफुल मोटे एनवायरनमेंट को सिमणा दे परिबो सत्य की नॉलेज दरकार सिविल सर्विस रे और अब बड़ा विजय कोइले ये और मु मोटे इंस्पिरेशन बढ़िया अपन माने दिबो से बड़ भाग्य ऑल द वेरी बेस्ट तो हम ये जान चुके हैं कि दोनों हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो बैठे हैं यहाँ पे कि कैसे कितने मुश्किल कितने ऑब्स्टेकल्स थे तो क्या क्या उनका इंस्पिरेशनल स्टोरीज था जैसे कौन से ओकेशंस थे वो पार करके वो अचीव कर पाए वो हासिल कर पाए हैं तो अच्छी बातें बोले हैं बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी बोले हैं सर तो सर यही बोल रहे थे कि हमको सेल्फ स्टडी जो है तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है हमको और मैडम जैसे बोल रहे थे कि देयर इज आज का ज़माने में इंफॉर्मेशन जो है हमारा हाथ में इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो इसका एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड भी है उसको जो हम इंफॉर्मेशन ओवरकिल जो बोलते हैं तो दिस इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे वी आर एक्चुअली देयर इज अ नॉलेज रेवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड सो इन दिस एरा व्हाट वी नीड टू नो इज हमको क्या नहीं पढ़ना है हमको जानना है क्या पढ़ना है वो वाला बात है क्योंकि ऐसे बोला जाता है जब ये बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट वो राइट ही है बात क्योंकि उसमें इतना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए इतना डिफरेंट तरीका का जितना सब्जेक्ट्स का ऑप्शंस का आपको नॉलेज पता होना चाहिए तो राइटली सेड कि आज का जमाने में इंफॉर्मेशन ओवरकिल के जमाने में हमको क्या नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है rather than क्या पढ़ना तो मैंने दोनों ऐसे है तो with this very golden words that we have heard from both SP sir as well as DH ma'am I think we can open the forum open for any question and answer session so that if you have any questions be specific and shoot the question to any either ma'am or sir. Good afternoon sir. So I got a very personal question that sir every moment I dream to achieve something but there is a problem with me I don't know this is a personal problem or many of us have faced this problem but people often say that the journey of 1,000 miles begins from a single step but I am not in that path to take that very first step so how to overcome that problem and I'm completely I don't know how to go about it. Who should answer that question if we can direct anyone.